डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत सदियों से ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है जिनके कार्यों से पूरी मानवता का कल्याण हुआ है। ऐसे महापुरुषों की सूची में केवल समाज सुधारकों, साहित्यकारों एवं आध्यात्मिक गुरुओं के ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों के भी नाम आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों के फलस्वरूप विश्व को कई प्राकृतिक रहस्यों का पता लगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली नगर के निकट तिरुनईकवल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर एवं माता का नाम पार्वती अम्माल था। चूंकि वेंकटरमन के पिता भौतिक विज्ञान एवं गणित के विद्वान थे एवं विशाखापत्तनम में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे, अतः हम कह सकते हैं कि रमन को विज्ञान के प्रति गहरी रुचि एवं अध्ययनशीलता विरासत में मिली। एक वैज्ञानिक होने के बावजूद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व उन पर अपनी मां के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाता है, जो संस्कृत की अच्छी जानकार एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे चेन्नई चले गए। वहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से वर्ष 1904 में स्नातक एवं वर्ष 1907 में भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातक में उन्होंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तथा स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में अत्युच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 1906 में लंदन की विख्यात वैज्ञानिक पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद रमन का दूसरा शोध पत्र विश्वविद्यालय पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1907 में ही वे भारतीय वित्त विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। इतनी कम आयु में इतने उच्च पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। सरकारी नौकरी के दौरान भी उन्होंने विज्ञान का दामन नहीं छोड़ा और कलकत्ता की भारतीय विज्ञान प्रचारिणी संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के सुपुत्र वैज्ञानिक डॉक्टर अमृतलाल सरकार के साथ अपना वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहे। वर्ष 1911 में वे डाक तार विभाग के अकाउंटेंट जनरल बने। इसी बीच उन्हें भारतीय विज्ञान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। वर्ष 1917 में विज्ञान को अपना संपूर्ण समय देने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए। उस समय प्राचार्य का वह पद पालित पद के रूप में था। सरकारी नौकरी को छोड़कर भौतिक विज्ञान के प्राचार्य पद पर नियुक्त होने के पीछे उनका उद्देश्य अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों को अधिक समय देना था। अपने शोध और अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की। वर्ष 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालयों की एक सभा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इसी समुद्र यात्रा के दौरान भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी ने उनका ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचा। फलस्वरूप उन्होंने पानी, हवा, बर्फ आदि पारदर्शक माध्यमों के अणुओं द्वारा परिक्षिप्त होने वाले प्रकाश का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। पाई पैरा चेंज।
उन्होंने अपने अनुसंधानों से यह सिद्ध कर दिया कि पदार्थ के भीतर एक विद्युत तरल पदार्थ होता है जो सदैव गतिमान रहता है। इसी तरल पदार्थ के कारण केवल पारदर्शक द्रवों में ही नहीं बल्कि बर्फ तथा स्फटिक जैसे पारदर्शक पदार्थों और अपारदर्शी वस्तुओं में भी अणुओं की गति के कारण प्रकाश किरणों का परिक्षेपण हुआ करता है। किरणों के इसी प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज के फलस्वरूप यह रहस्य खुला कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, वस्तुएं विभिन्न रंगों की क्यों दिखती हैं और पानी पर हिमशैल हरे नीले क्यों दिखते हैं। इसके अतिरिक्त इस खोज के फलस्वरूप विज्ञान जगत को असंख्य जटिल यौगिकों के अणु विन्यास को सुलझाने से संबंधित अनेक लाभ हुए। इस खोज के महत्व को देखते हुए वर्ष 1930 में रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन पहले एशियाई और अश्वेत थे जिन्होंने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रमन की रुचि संगीत में थी, इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी के दौरान उन्होंने ध्वनि कंपन एवं शब्द विज्ञान के क्षेत्र में भी रोचक बातों का पता लगाया था। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंगम के सन्नादी की प्रकृति का पता लगाया। वर्ष 1934 में उन्होंने बंगलौर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की तथा वर्ष 1948 से नवस्थापित रमन अनुसंधान संस्थान बंगलौर में निदेशक पद पर आजीवन कार्य करते रहे। इस संस्थान में वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक हीरो तथा अन्य रत्नों की बनावट के बारे में अनुसंधान करते रहे। वर्ष 1929 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 16वें सत्र की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त चंद्रशेखर वेंकट रमन की उपलब्धियों के लिए देश विदेश के लिए कई विश्वविद्यालयों एवं सरकारों ने उन्हें कई उपाधियां एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया तो वर्ष 1929 में नाइट की पदवी से विभूषित किया गया। सोवियत रूस का श्रेष्ठतम लेनिन शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। इसके अतिरिक्त इटली की विज्ञान परिषद ने मैट्यूसी पदक, अमेरिका ने वर्ष 1941 में फ्रैंकलिन पदक तथा इंग्लैंड ने ह्यूजेज पदक प्रदान कर रमन को सम्मानित किया। वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आचार्य का सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो महान अनुसंधान किए थे उनके लिए वे इस सम्मान के वास्तविक हकदार थे। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय डाक तार विभाग ने उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के महत्व को देखते हुए एक डाक टिकट जारी करके श्री रमन को सम्मानित किया। चंद्रशेखर वेंकट रमन
वैज्ञानिक एवं शिक्षक ही नहीं बल्कि एक कुशल वक्ता तथा संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने अपना शोध कार्य सदैव रचनात्मक कार्यों के लिए किया ताकि मानवता का कल्याण हो सके। वे सैनिक कार्यों अथवा विनाशकारी शोध के विरुद्ध थे। उन्होंने जीवन भर विज्ञान की सेवा की। रमन अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर रहते हुए विज्ञान के इस अमूल्य पुरोधा का एक छोटी सी बीमारी हो गई, जिसके कारण भारत माँ का यह सपूत 19 नवंबर 1970 को सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गया। स्टॉप।